दिल्ली में हुई कुमाऊनी रीति रिवाज से शादी। देखो गाइस हम रेडी हो रहे हैं। गाइस हम हो चुके हैं रेडी। कम कर लो पूरा मेरे को ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पे कुछ लोग हो चुके हैं रेडी और कुछ हो रहे हैं, हौच पौच हो चुकी है। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी। अब हम निकल रहे हैं वेन्यू के लिए। या आवाज देखो ये देखा या नान नंद को तो बोझ खा छू के मतलब है ना मैंने गाड़ी 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 गाड़ी। वेन्यू की जो लोकेशन थी वो थोड़ा दूर थी, इसलिए हमने यहाँ पे कैब बुक करी थी और फर्स्ट टाइम हमने कैब बुक करी और कैब में हम जा रहे हैं दिल्ली की फ़र्स्ट टाइम वेडिंग अटेंड करने। तो देखते हैं कैसी होती है वहाँ की वेडिंग। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी देखने के लिए। मैं और मेरी बहन पीछे चल रहे थे और मेरा भाई और मेरी बहन आगे चल रहे थे। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने वेन्यू पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर की जो डेकोरेशन है ना वो इतनी तगड़ी हुई थी ना, सीरियसली बोल रही, मतलब मज़ा आ गया था इसको देख के। आप देख सकते हैं यहाँ पर की डेकोरेशन इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने यहाँ पे 2-4 रील तो बना ही लिए हैं और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ किस किस की शादी है। चलो, सोनिया वेड्स मनोज और जोशी फैमिली की शादी हो किससे रही है, चलो ये भी दिखा देती हूँ। तो जोशी फैमिली की शादी हो रही है पंत फैमिली से। और यहाँ पे देखो मेरी बहन आती स्टार्ट हो चुकी है रील बनाने के लिए। और कुछ यहाँ पे क्लिप मैंने भी आप लोगों के लिए ले ही है। बताओ आपको कैसा सुंदर सा लग रहा है नहीं भाई। और यहाँ पे कुछ रील्स मैंने भी अपनी बनाई थी क्योंकि यहाँ पर का जो वेन्यू था ना वो बहुत ज़्यादा तगड़ा था गाइस। फिर उसके बाद हम लिफ्ट में चले गए थे। यहाँ पे 3 से 4 फ्लोर थे जहाँ पे शादियाँ चल रही हैं। और हमारी वो जो शादी थी वो 4th फ्लोर पे थी। ऐसे ही हम लिफ्ट से बाहर निकले और यहाँ पर की डेकोरेशन देखी भाई, मतलब शौक हो गया था भाई। इतना सुंदर यहाँ पर का वेन्यू था, यहाँ पर की डेकोरेशन इतनी प्यारी थी। मतलब ओवरऑल मतलब हर चीज़ ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मैंने अच्छी तरीके से सब चीज़ को कैप्चर किया और अपने को भी यहाँ पे कैप्चर किया। फिर यहाँ पे स्टार्टर आ चुका था जहाँ पे मंचूरियन, फ्रेंच फ्राई सब कुछ था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज ट्राई किया था जिसका जो टेस्ट था वो सीरियसली बहुत ज़्यादा यम्मी था। तो मैंने 2 से 4 प्लेट तो ऐसे ही लपेट दी थी। फिर यहाँ पे भाभी मुझसे पहले आ चुकी थी और आप मुझे कमेंट पे बताना भाभी आपको कैसी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही थी। फिर यहाँ पे दूसरी भाभी भी मिल चुकी थी जिनको मैंने व्लॉग में लिया था और इनका बच्चा रो रहा था। फिर हमने यहाँ पे स्टार्टर में जो भी चीज़ें थी, यहाँ पे हमने पनीर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, मंचूरियन होगा, सभी चीज़ ले ली थी। और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी थी। मतलब ठंडा हल्का हल्का हो रहा है बट दिल्ली पे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी चल रही थी भाई। और मैंने कोल्ड ड्रिंक के 4 से 5 गिलास पी दिए थे। फिर अचानक से क्या हुआ चलो मैं आपको बताती हूँ। हमको लगा भूत और हमने कहा चलो भाई अब हम करते हैं डांस। तो सबसे पहले मैं चली गई थी यहाँ पे फ्लोर में डांस करने के लिए। मेरी बहन ऑलरेडी यहाँ पे चली गई थी, भाई भी चले गया था और मैंने ये बच्ची के संग यहाँ पे फुल डांस किया। फिर मेरी और मेरी बहन ने यहाँ पे डांस किया था। इस पे हमने रील बनाई है जो कि आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने को मिल जाएगी। फिर हमने कुछ स्टार्टर फिर से खाया, यहाँ पे सूप भी लेकर आए थे। तो मैं अपनी बहन के उससे ही सूप ट्राई कर रही थी। मैंने कहा एक ही में बाउल में लेते हैं, अच्छा होगा तो दोनों पियेंगे, अच्छा नहीं होगा तो दोनों नहीं पियेंगे। कहते हैं एक थाली से खाना खाने में प्यार बढ़ता है और हमारे अंदर तो पहले से ही है गाइस। तो मेरी बहन को ज़्यादा अच्छा लगा था तो मेरी बहन इसको पी रही थी और मुझे कोई खास नहीं लगा। तो मैंने कहा था कि मैं तो नहीं पी रही हूँ, तू पी ले। उसके बाद आप देख सकते हैं सुंदर सी बच्ची जो थी ना, इसने यहाँ पे डांस किया और ये बहुत स्वीट थी। इसके संग मैंने अपनी फ़ोटो भी क्लिक करी थी। फिर अचानक से क्या हुआ, मेरे आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे रो गई थी, मेरा पूरा काजल फैल चुका था। सब लोग कहते तू क्यों रो रही है। जैसे ही मेरे आंसू रुके वैसे ही यहाँ पे जीजाजी की एंट्री हो चुकी है और आप देख सकते हैं जीजाजी कितने हैंडसम लग रहे हैं हमारे। उसके बाद सभी लोग यहाँ पे गॉसिप कर रहे थे कि जीजाजी कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो देखो देखो। फिर एक रस्म ये भी होती है जो कन्यादान करते हैं वो अपने जमाई को सबसे पहले वॉच पहनाते हैं और अगर कोई चैन वैन होती है तो वो पहनाते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड की चैन पहनाई थी और यहाँ पे कुछ लोग डांस करने लग गए थे तो मैंने उनको भी रिकॉर्ड किया था। फिर अचानक से मेरे संग एक इंसिडेंट फिर से हुआ जिस पे मेरे हाथ पे गिर गई थी कॉफ़ी। उसके बाद कुछ दवाई तो थी नहीं, मैंने ठंडा पानी डाल के यहाँ पे फेयर एंड लवली लगा ली थी ताई की और सीरियसली मेरे हाथ में इतना दर्द होता। फिर मेरी बहन ले आई थी आइसक्रीम तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम को स्किप नहीं कर सकते हैं, आइसक्रीम खा लेती हूँ, दर्द को भगाती हूँ। जैसे ही दिल्ली आई सबसे पहले मेरे पैसे खो गए, उसके बाद मेरा हाथ जल गया, उसके बाद मुझे आँख में आंसू आने लगे। मतलब एक के बाद एक चीज़ें मेरे संग गलत होते जा रही थी। फिर यहाँ पे मेरी ताई आ चुकी, ताई के संग फ़ोटो क्लिक करी और ये है हमारे ताऊ जी जिनके घर पे हम आए हुए हैं इस वेडिंग पे।
फिर हमारे जिया जी बैठ चुके थे यहाँ पे अपने सिंहासन में। ये 2 बच्चों को देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार। उसके बाद यहाँ पे हुई हमारी दुल्हन की एंट्री। मुझे वीडियो में वॉइस ओवर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो चुकी थी कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। अगर मैं वॉइस ओवर यहाँ पे नहीं करती, सॉन्ग लग जाता, तो फिर मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता। इस वजह से मैंने यहाँ पे सॉन्ग को स्किप किया था। फिर यहाँ पे दुल्हन की ब्राइडल एंट्री हो चुकी है। अब बारी है यहाँ पे वरमाला पहनाने की। तो सबसे पहले यहाँ पे दुल्हन ने दूल्हे को यहाँ पे वरमाला पहनाई, मतलब हमारे जिया जी को। फिर यहाँ पे जीजा जी ने दीदी को यहाँ पे वरमाला पहनाई। बहनों ने जीजा जी और दीदी की नज़र उतारी और यहाँ पे हमने देखी हमारी छोटी वाली भाभी। स्टार्टेड खा के तो पेट भर चुका था। फिर हमने कहा चलो यहाँ पे खाना भी ट्राई करते हैं कैसा है। खाना लिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने थोड़ा स्टार्टर फिर से लिया था यहाँ पे और गोलगप्पे खाए थे, ये अच्छे थे, बड़े मज़ा आया इसको खा कर। तो मैडम नेक्स्ट इनकी शादी होने वाली है। फिर हम आपको दिखाएंगे डेली ब्लॉग में, आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या होने वाला है हमारे वहाँ। फिर इनकी होगी, इनकी पता नहीं कब होगी, पता नहीं, लेकिन होगी। और पानी की बोतल मंगाई दे रही उनसे। लोग भर जाल पान कबीर तो बोली नहीं। अरे भाई हमारा अर्जुन भाई सो गया यहाँ। अरे यदि अरे 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 करो 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 योगिता। शादी स्टार्ट हो गई। शादी हुई स्टार्ट। यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं और यहाँ पे हो रही है शादी। यहाँ मुकुट का नाम करते हैं। ये मेरी भाभी रो रही है। मत रो ना प्लीज। छंद बता दो, हो जाएगी। छंद बोल ओम छंद ओम स्वाहा 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 ओम नमः स्वाहा स्वाहा बंदबाद बाजू स्वाहा नाचना है जो निजाल कहाँ जाना है रुद्र। अरे अरे आज हमारे भाई पहली बार दीदी को फूले देंगे अपनी। देख सकते हैं तैयार हो चुके हैं हमारे बड़े भाई, छोटे भाई। ये देखो स्वैग जात द बुद्ध। ये देखो भैया हल्का सा ऊपर कर लो, बात में घी डाल दिया पंडित जी ने। ओम
राजानां पदे पुलिकरणं तव तुभ्यं देवकाः इदमनेदं दमनो शब्द तो होता है बस आप बैठिए डाल दो सर आजा जिसका उठा के तो अपन जिसका उठा वेलडोया भदेवा भद्रं दशेवा गिराता रहो श्रीरंगे दिव्यभागो वो उधर कर ले इधर कर सो आप बैठ जाओ कि यहां पे लगवा के लहंगे में तो लात मारो आगे करो आगे करो और जोर से उसके अपने मन की एक संतुष्टि अपनी लाइफ की एक सिक्योरिटी नहीं होती तब तक वो कुमारी है वो कन्या ही है ज्यादा विस्तार में तो अब भी आपको विस्तार में ऐसे बताए थे कि क्या क्या है ठीक है देखो आज तक आप अकेले थे विवाह नहीं हुआ था है ना आज तक आपने कोई भी आप धर्म कार्य करते हो कुछ भी करते हो कोई व्रत करते हो कोई पूजा करते हो कोई तीर्थ में जाते हो कोई स्नान करते हो कोई चीज आपने अकेले किया है ना आज तक आपकी किसी प्रकार से किसी को बुरा लगा हो सकता है वो बाद में आपको बोले और आप उस बात को लेकर के इनको टोन कर दें या कुछ भी ऐसा करें वो आप नहीं करेंगे ठीक है मंजूर है तेज की इतने कहने के बाद कुछ उनकी भी जीवन में कई उतार चढ़ाव है लेकिन एक फोर स्टार और हम भी जा रहे हैं अपने अपने घर तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बाल हो रहे हैं बेकार। यहाँ पे हो रही थी विदाई और अब हमारा भी टाइम आ चुका था अपने घर जाने के लिए तो अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा दिल्ली टू हल्द्वानी हमने क्या क्या किया सब कुछ आपको देखने को मिलेगा तो मेरे ब्लॉग में बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।